हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आगे IBPS PO का इंटरव्यू है और अब तक तो आप लोगों ने प्रिपेयर भी कर लिया होगा कि आपको क्या पहनना है, कैसे एंटर करना है, कैसे ग्रीट करना है, कैसे बोलना है एंड ऑल दैट। सो हम यहाँ पे अपनी कुछ इंटरव्यू टिप्स आपसे शेयर करना चाहते हैं, मे बी आपको हेल्प करें। By the way, let me introduce myself. I am Anisha Yarsena. I have cleared SBI clerk, IBPS SO and IBPS PO, and currently I am working in a nationalized bank as an scale 1 officer. So let's start. First of all, let me clear, I am not any YouTuber. और अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी कमेंट में बताइएगा कि हमें क्या चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यू है क्या। लोगों ने ऐसे हवा बना के रखा है ना इंटरव्यू को। इट मीन्स कि जैसे आप एंटर किए रूम में और पैनल के सामने पैनल आपसे क्वेश्चन पूछेगा और अगर आपको आंसर नहीं पता तो लगाएगा एक कान के नीचे खींच के या फिर आपको ह्यूमिलेट करेगा। सो गाइज ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इंटरव्यू में। इट्स जस्ट अ मीटिंग बिटवीन टू पार्टीज़, जिसमें से एक पार्टी आप हैं और दूसरी पार्टी वो पैनल है। एंड ये आप पैनल बहुत चिल्ड रहते हैं। हाँ, नर्वसनेस होता है, सबको होता है, आई नो, मुझे भी होता है। इनफैक्ट मेरा तो ये हाल होता है कि जब मुझे बोला जाता है ना कि जाओ तुम्हारा चांस आ गया, अब इंटरव्यू रूम में जाना है, तो इंटरव्यू रूम का डोर ओपन करने के टाइम हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ी रहती है बॉस, मतलब वर्कआउट करने के टाइम पे हार्ट बीट इतनी नहीं बढ़ती है जितनी उस टाइम पे बढ़ती है। देन जब एंटर करो और पैनल को देखो, पैनल इतना चिल रहता है ना कि सारी नर्वसनेस ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा, अपनी नर्वसनेस होती है बट उसको कंट्रोल करना सीखिए। पैनल को पता नहीं चलना चाहिए कि आप नर्वस हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप नर्वस हुए तो आप आई कांटेक्ट नहीं बना पाएंगे, दूसरा आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और ये दोनों ही चीज़ें आपकी इम्प्रेशन ख़राब कर सकती हैं। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब दूसरी चीज़ कि ये एक बात याद रखिए कि इंटरव्यू ना एक गेम है। इट्स लाइक कबड्डी। आपने कबड्डी तो खेला होगा बचपन में या टीवी में तो देखा ही होगा, प्रो कबड्डी है ना। एक बंदा आता है ऐसे कबड्डी कबड्डी करते हुए एंड देन वहाँ 5 लोग रहते हैं जो उसको पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे वैसा तो कुछ नहीं है। हाँ, आप एक बंदे हैं जो जाएंगे कबड्डी कबड्डी करते हुए। अब वहाँ पे जो 5 लोग हैं वो हैं आपके पैनल मेंबर्स। बट वो आपको दबोचने के लिए नहीं खड़े हैं वहाँ पे। हाँ, आपसे सवाल पूछने के लिए ज़रूर खड़े हैं। अब इस गेम में क्या होता है, गेम स्टार्ट तो पैनल करेगा, लेकिन उसके बाद वो गेम कैसे खेलना है इट्स ऑल अप टू यू। मतलब जैसे पैनल ने एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका आंसर कैसे देते हैं। आप ऐसा भी आंसर कर सकते हैं कि पैनल के पास कुछ क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए हो ही ना और वो दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दे, या फिर आपका आंसर ऐसा भी हो सकता है कि पैनल आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे और आपको पता होगा कि पैनल आपसे क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछने वाला है और आपको उसका क्या आंसर देना है नेक्स्ट। फिर उससे भी क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये ऐसा चल सकता है। इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, अब जैसे जनरली इंटरव्यू स्टार्ट होता है आपके इंट्रोडक्शन से, तो आपका इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो सबसे मेन पार्ट होता है इंटरव्यू का। जैसे अब आपका नाम है, आपका नाम, आपके नाम का मीनिंग क्या है, आपके नाम से जुड़े हुए, मतलब आपके सेम नाम से और कोई फेमस पर्सनालिटी है, कोई सेलिब्रिटी है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम सिद्धार्थ है, अब आपसे पूछेंगे कि सिद्धार्थ नाम से और कोई फेमस पर्सनालिटी है, तो ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं, एक्टर का नाम ले सकते हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा है या साउथ का एक्टर सिद्धार्थ। बट इससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप ये बोल दें कि गौतम बुद्ध का भी जो रियल नेम था वो सिद्धार्थ था, तो ये थोड़ा इम्प्रेसिव हो जाता है ना। अब डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी स्पेशल डेट पे फॉल करता है, लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ 12 जनवरी, तो 12 जनवरी को और क्या है, 12 जनवरी को ऑफकोर्स स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे रहता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो ये कुछ जनरल सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर वो कोई फेमस टूरिस्ट प्लेस है या
नहीं भी है तो भी से उसकी कोई तो खासियत होगी उस जगह की, कुछ तो वहाँ पे फेमस होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। और कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ का वर्क प्रोफाइल, उस कंपनी के बारे में पूरा A to Z सारी बातें पता होनी चाहिए। फिर एक कॉमन क्वेश्चन आता है जो वर्किंग है उनके लिए बता रही हूँ, कि आपने जॉब कर रहे थे तो आपने जॉब क्यों छोड़ा, या अभी आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है और इसका आंसर बहुत ध्यान से प्रिपेयर करना होगा आपको, क्योंकि आपका आंसर एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। थोड़ा सा भी आपके आंसर में नेगेटिविटी आया तो आपका सारा इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर बहुत ध्यान से प्रिपेयर कीजिएगा। अपनी हॉबीज़ बहुत ध्यान से चूज़ कीजिएगा कि आपको वहाँ पे क्या हॉबी बतानी है। और हमें लगता है कि आपको ना हॉबी जो एक्चुअली में आपकी हॉबी है ना वही बतानी चाहिए, क्योंकि हॉबीज़ से जब क्वेश्चन पूछते हैं ना पैनल, तो अगर वो चीज़ आपकी हॉबी नहीं है जो आप वहाँ बोल रहे हैं तो आप अटक जाते हैं, फिर आप आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो आपकी हॉबी वही बताइए, और उस पर जब क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर भी आप इजीली दे सकते हैं, है ना। तो हॉबी बहुत ध्यान से चूज़ कीजिएगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किस में हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, उन सब्जेक्ट्स में क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए गाइस, क्योंकि उससे क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। जैसे अगर कोई कॉमन डिग्री ली है आपने, लाइक BCom, BTech, MBA, देन फॉर श्योर डेफिनेटली पैनल में ऐसा कोई ना कोई बैठा ही होगा जिसने BCom किया हो, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, जिसने MBA इन मार्केटिंग की हो। तो वो तो बस सोच ही रहा होगा कि कब कोई ऐसा बंदा आए, कब कोई मेरे फील्ड वाला आए जिसके ऊपर मैं अपने सवालों का चक्रव्यूह चलाऊं और उसको पूरा घेर डालूं। ठीक है, तो आपको अभिमन्यु नहीं बनना है, आपको चक्रव्यूह में घुसने के बाद वहाँ से बाहर आना भी पता होना चाहिए कि बाहर कैसे आना है। ठीक है, तो अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स, ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं पहुँचे हैं आप लोग इंटरव्यू तक, है ना। अब आपको ये भी पता है कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर भी एक एडवाइस दे सकती हूँ कि किसका एक्सीडेंट हुआ या किसने किसका मर्डर किया, कितने टुकड़े किए, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में आपको बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड ये सारी न्यूज़ आपको पढ़नी है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लाइक अब बजट आने वाला है तो बजट पूरा पढ़ के जाइएगा, इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ के जाइएगा, उसमें से फॉर श्योर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है, आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात एक होती है ना, सबको लगता है कि पता नहीं क्या पूछेंगे और कैसे पूछेंगे, कैसे आंसर देंगे, नहीं पता होगा तो क्या करेंगे। तो ना इतना सारा सोचिए मत, इतना नर्वस मत होइएगा। वहाँ पे ना जो इंटरव्यू होता है ना, उसमें कोई आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे कैसे बोल रहे हैं, अभी तो हम बोले ये सब पढ़ना है, फिर बोल रहे हैं नॉलेज टेस्ट नहीं होगा। तो गाइस नॉलेज टेस्ट ना आप दे चुके हैं, नॉलेज टेस्ट पार करने के बाद, पास करने के बाद ही आप इंटरव्यू में पहुँचे हैं। ठीक है, आपका रिटन निकला, मेंस क्लियर हुआ, वो आपका नॉलेज टेस्ट ही था, हो गया। नॉलेज टेस्ट साइड रखे, यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी चेक की जाएगी, आपका स्मार्टनेस देखा जाएगा, आपका लॉयल्टी टेस्ट किया जाएगा। अब जैसे ये जो जनरल बातें हैं ना, आपको अपनी फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, बहुत जनरल बातें। इससे पता चलता है आपकी स्मार्टनेस के बारे में, आप अपनी इकोनॉमी को लेके कितने अलर्ट हैं उसके बारे में, ये सारी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप लॉयल्टी टेस्ट, पता है क्या होता है? लॉयल्टी टेस्ट का मतलब होता है कि जब आपसे कुछ पूछा जा रहा है और अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आपको ये एक्सेप्ट करना आना चाहिए पैनल के सामने में कि आपको आंसर नहीं पता है। किसी भी क्वेश्चन को गाइस, किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे नहीं लेना है। जहाँ आप अपने ईगो पे लिए ना, तो आप जानते हैं ना ईगो कितनी ख़तरनाक चीज़ होती है, सब बर्बाद हो जाता है ईगो के चलते, आपका करियर भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़, अपने कोई भी क्वेश्चन, पैनल की कोई भी बात अपने ईगो पे नहीं लेना है आपको। अगर आपको नहीं आता है तो प्यार से बोलिए सॉरी सर आई डोंट नो, और आगे बढ़िए।
ना नर्वस होना है, ना ईगो पे लेना है, क्योंकि और खुद से आंसर बना के देने का तो बिल्कुल ट्राई भी मत कीजिएगा। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो पैनल को घुमाने की कोशिश मत कीजिए, खुद से आंसर मत बनाइए, क्योंकि जो आपके सामने बैठे हैं ना पैनल मेंबर्स, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। उन लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घूमे हुए हैं। उन लोग ना यूँ पकड़ लेंगे आपका आंसर और तुरंत आपको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे ना आपसे कि फिर आप घिरा जाएंगे, आप निकल नहीं पाएंगे उससे बाहर। सो प्लीज़ आप खुद ही घूम के रह जाएंगे। ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिएगा और अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा और नर्वस मत होइएगा। कोशिश कीजिएगा आई कांटेक्ट हमेशा बनाए रखें। नर्वस हो भी रहे हैं, थोड़ा नर्वस तो सब होते हैं, बट शो मत कीजिएगा कि आप नर्वस हैं। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बना सकते तो इंटरव्यूअर के फोरहेड को देखिए, उससे भी ऐसा लगता है कि आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स थी। वैसे बताना तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी बातें हैं, बट वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो गाइज़, बी हैप्पी हेल्दी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। शायद किसी की हेल्प हो जाए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। हस्ता ला विस्ता।